गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में आपकी साप्ताहिक क्विज जो कि 8 और 9 जनवरी को हो चुकी है उसकी रिवीजन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम गणित के सवाल देखते हैं, उनको कैसे हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। तो वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती हैं, बराबर होती हैं, और उसकी एक भुजा दी गई है 20 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? 20 गुना 20, भुजा गुना भुजा। इसका उत्तर आएगा हमारा 400। 20 गुना 20 400, और क्षेत्रफल को हम लिखते हैं वर्ग सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा? 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पर हम दूसरे विकल्प पर क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक और कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए, एक आयत दिया है, आयत की लंबाई है 5 और चौड़ाई है 4 और इसका क्षेत्रफल होगा 20 वर्ग सेंटीमीटर। और फिर है एक वर्ग की भुजा है 5 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल होगा 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे? किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है? तो आकृति का कौन सी का अधिक है? इस वर्ग का अधिक है। तो कितना अधिक है? हम क्या करेंगे? 25 में से 20 घटाकर देखेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? अपना विकल्प चुनना होगा। क्या वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है और कितना है? 5 वर्ग सेंटीमीटर। और इसको क्लिक करने के बाद हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है और इसकी भुजा निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए, क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? भुजा गुना भुजा, और भुजा गुना भुजा बराबर है 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसकी भुजा, एक भुजा की लंबाई क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। तो पहले विकल्प पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आयत की लंबाई बराबर है क्षेत्रफल भाग में क्या होता है? चौड़ाई। तो पहले विकल्प पर क्लिक किया और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा क्या है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। कैसे? यहाँ पर दिया हुआ है आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ से हमारा आयत का क्षेत्रफल आ गया 16 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। और उसके बाद है वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यही जो आया है यही हमारा क्या होगा? यही आयत का क्षेत्रफल है, यही वर्ग का क्षेत्रफल है, और इसी से हम वर्ग की भुजा निकालेंगे। तो यहाँ पर भुजा क्या होगी? 4 सेंटीमीटर। क्या होगी? 4 सेंटीमीटर। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम हिंदी के टेस्ट पर पहुंचते हैं। 6 से 10 तक हमारा हिंदी भाग है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया है और उसको पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और इसको पढ़ने के बाद अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, साहस शब्द का समानार्थी शब्द है। साहस का क्या मतलब होता है? हिम्मत। तो यहाँ पर हम हिम्मत पर क्लिक करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, किसकी मेहनत बेकार नहीं जाती? किसकी मेहनत बेकार नहीं जाती? आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कोशिश करने वाले की, क्या होता है? किसकी मेहनत बेकार नहीं जाती? कोशिश करने वाले की। क्वेश्चन नंबर 8 है, मन का डैश रगों में साहस बढ़ता है। तो ये हम देखिए गद्यांश में पढ़ चुके हैं। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। तो इसी के आधार पर हम यहाँ पर विकल्प 3 को चुनते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हार शब्द का विलोम बताने वाला विकल्प है। हार, देखिए हार का विलोम यानी कि हार का उल्टा हमें ढूंढना है। तो हमें हार का उल्टा यहाँ पर ये इस विकल्प में मिलता है, जीत और विजय। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। किसकी कभी हार नहीं होती? किसकी नहीं होती? कोशिश करने वालों की। और हिंदी के बाद अब आते हैं ईवीएस के प्रश्नोत्तर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में दिखाई देता है? अगर आपको याद हो तो ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? ये हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। तो उत्तर दिशा पर क्लिक करके हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। पूर्णिमा के बाद चांद का आकार धीरे धीरे लगता है, क्या घटने? पूर्णिमा के बाद चांद का आकार धीरे धीरे घटने लगता है। क्वेश्चन नंबर 13, कल्पना चावला का अंतरिक्ष यात्रा के लिए चयन किस संस्था में हुआ? तो यहाँ पर देखिए कल्पना चावला का किस संस्था में हुआ था? नासा में हुआ था। तो लास्ट जो विकल्प है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण तारे बहुत डैश दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? छोटे दिखाई देते हैं। और इसके बाद ध्यान रहे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू दबाएं। जब हम यहाँ पर कंटिन्यू दबाते हैं तो हमें अपना स्कोर दिखाई देता है। देखिए हमारे सभी विषय में 10 में से 10, ईवीएस में 10 में से 10, गणित में 10 में से 10 और ओवरऑल 30 में से 30 हमारा स्कोर है। इसको देखने के बाद आप सबमिट बटन ज़रूर दबाएं। ये सबमिट बटन है, इसको ज़रूर दबाएं। तो चलिए देखते हैं इसको सबमिट करने पर क्या आता है। ये हमने जैसे ही इसको सबमिट किया, योर डाटा वॉज सबमिटेड, और हमें फिर क्लिक करना है ओके पर। उसके बाद हमारा क्विज़ समाप्त होता है।